हेलो फ्रेंड, जीके की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये पार्ट 4 सेशन है। हम लोग पार्ट 3 तक कर चुके थे और इसमें टोटल हम लोग 100 क्वेश्चन कर लेंगे आज, ठीक है। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, तो सेशन को पूरा जरूर देखिएगा। पहला है, फिल्म फेयर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी फिल्म फेयर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अब सिनेमा भी बहुत टाइप के होते हैं, इंग्लिश होते हैं, में वेस्ट इंडीज़ के भी होते हैं, हिंदी भी होते हैं। तो ये फिल्म फेयर पुरस्कार जो है, ये हिंदी का जो सिनेमा बनता है उसी के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी हिंदी भाषी सिनेमा के क्षेत्र में क्या दिया जाता है? फिल्म फेयर पुरस्कार, ठीक है। कब से दिया जाता है? तो 1954 ईस्वी से दिया जाता है। कब से दिया जाता है? तो 1954 ईस्वी से फिल्म फेयर पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और फिल्म फेयर अवार्ड किसको दिया जाता है? तो जो हिंदी भाषी फिल्म होते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ जो अपना तकनीकी या कलाकारी बोल सकते हैं, कलाकारी के जो अपना प्रदर्शन करते हैं उन्हीं को यह फिल्म फेयर पुरस्कार दिया जाता है। कब से दिया जाता है? तो 1954 ईस्वी से। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ये चाणक्य थे। चाणक्य किन के गुरु थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य जो है एक अर्थशास्त्र के क्या है? जनक है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो ये चाणक्य है, ठीक है। इनका जो अर्थशास्त्र थे किससे संबंधित है? तो राजनीतिक विज्ञान से। किससे है? तो राजनीतिक विज्ञान से, ठीक है। और मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको हराकर? तो नंद वंश के राजा धनानंद। किसका? तो धनानंद को हराकर यह मौर्य वंश की स्थापना किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? तो ये चाणक्य थे। दुर्घटना के समय बिग कमांडर अभिनंदन कौन सा यान उड़ा रहे थे? तो मिग 21। कौन सा? तो मिग 21। ये मिग 21 जो है ये किस देश का है? तो मिग 21 जो है ये लड़ाकू विमान है जो कि रूसी है। कहाँ का है? तो ये रूस का है। ये रूस से खरीदा हुआ मिग 21 है, ठीक है। और यह 27 फरवरी 2019 को बालाकोट स्ट्राइक जो हुआ था, इसमें इन्होंने वायुयान को यानी अपना जहाज़ को मिग 21 को उड़ा रहे थे, जिसमें इनको बालाकोट स्ट्राइक में इनका विमान लड़ गया था, जिसके कारण से इनका भी कुछ जख्म हुआ था और पाकिस्तान के हिस्सा में यानी पाकिस्तान के सीमा बॉर्डर पे गिर चुके थे और इनको पाकिस्तानी फौजों ने गिरफ्तार कर लिया था। बहुत मुश्किल के बाद इनको छुड़ाया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? तो मैडम HP ब्लास्तवास्की ने। किसने? तो मैडम HP ब्लास्तवास्की। सिर्फ इन्होंने नहीं, यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी दो व्यक्तियों का है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी दो व्यक्तियों का है पुस्तक, ठीक है। यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना दो व्यक्तियों ने मिलकर किया था। पहला थे मैडम HP ब्लास्तवास्की, जबकि दूसरा कौन थे? तो दूसरा थे कर्नल वोल्टकोट। कौन? वोल्टकोट, ठीक है। तो पहले थे मैडम HP ब्लावस्की, जबकि दूसरे कर्नल वोल्टकोट थे। तो यह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? तो सन 1875 ईस्वी में। कहाँ किया गया था? तो न्यूयॉर्क में किया गया था, ठीक है। जल जीवन हरियाली योजना यानी अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो जल जीवन हरियाली योजना बिहार राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार राज्य से संबंधित है। इसमें होता क्या है कि 75,500 रुपया यानी 75,500 रुपया सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, ठीक है, प्रत्येक किसानों को। और इसके अंतर्गत जल जीवन हरियाली के अंतर्गत इसमें होता क्या है कि तालाब, पोखर, इस खेत में सिंचाई, ये सभी के लिए पैसे सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाता है, ठीक है। तो जल जीवन हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो बिहार से संबंधित है। हिरोशिमा व नागासाकी शहर निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो यह जापान में स्थित है। नागासाकी, हिरोशिमा किस देश में स्थित है? तो ये जापान में स्थित है। इस पर अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब? सेकेंड वर्ल्ड वार में परमाणु बम गिरा दिया था, जिसके कारण से यहाँ अभी भी जितने भी कोई भी व्यक्ति जन्म लेते हैं, यानी मनुष्य जन्म लेते हैं, तो या तो विकलांग यानी शरीर से हमेशा स्वस्थ नहीं रहते हैं, या तो विकलांग होंगे या फिर और उनको प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब इसमें समझिए कि हिरोशिमा और नागासाकी दो शहर था। हिरोशिमा पर कब अमेरिका ने बम गिराया था? तो गिराया था 6 अगस्त को, जबकि नागासाकी को 9 अगस्त को। अब पूरा डेट आपसे पूछा जाए तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया था अमेरिका ने, जबकि 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पे। तो आप ऐसे ही याद रखिएगा, अगर आपको कन्फ्यूजन कभी हो जाए तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 6 है तो हीरो है और 9 है तो नागा, 9 से नागा जबकि 6 हीरो। तो 1945 में 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर गिराया गया था बम, जबकि नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 में, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से 45 ईस्वी तक, 6 वर्षों तक चला था, ठीक है। दीपा मलिक का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो दीपा मलिक खेल से संबंधित है। खेल में कौन सा खेल खेलती है? तो पैरालंपिक खेल खेलती है, ठीक है। ये कौन खेल खेलती है? तो ये एथलेटिक है, यानी पैरा ओलंपिक या एथलेटिक खेलती है। कौन सा खेल खेलती है? तो एथलेटिक। सन 2000 कब? 2019 ईस्वी में
इनको भारत में पहली महिला पैरा एथलेटिक में कौन सा पदक जीते थे? तो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। किसको? तो दीपा मलिक को। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। ये कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी को। ठीक है। और इसरो ने भारत का सबसे पहला उपग्रह बनाया था जिसका नाम आर्यभट्ट था। क्या नाम था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को किस देश की सहायता से छोड़ा गया था? तो सोवियत संघ रूस की सहायता से 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। ठीक है। तो इसरो ने सबसे पहला उपग्रह कौन सा बनाया था? तो आर्यभट्ट बनाया था। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में, कर्नाटक। जबकि बार का मुख्यालय मुंबई में है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल। नेपाल देश के साथ बिहार की सीमा जुड़ी हुई है। ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान संबंधित है तो यह शहनाई बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह शहनाई वादक है। कौन है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सन 2001 ईस्वी में बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 2001 ईस्वी में। ठीक है। और यह शहनाई वादक है यानी शहनाई बजाते हैं। और शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया तबला वादक हैं। दिलीप ट्रॉफी, ये दुलीप लिखा है, गलत है, यहाँ पे दिलीप होगा। ये दिलीप ट्रॉफी पढ़िए इसको। दिलीप ट्रॉफी एवं प्रसिद्ध आयोजन है। तो दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है दिलीप ट्रॉफी? तो क्रिकेट से संबंधित है। इसको प्रतियोगिता में कब शामिल किया गया था? तो इसको 1961-62 के दौरान इसको खेल प्रतियोगिता में शामिल किया गया था। पहले यह दिलीप ट्रॉफी नहीं था। ठीक है। तो दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से। निम्नलिखित वन्यजीव क्षेत्रों में से किसे भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित के रूप में घोषित किया गया? तो था नीलगिरी। नीलगिरी को सबसे पहले बायोस्फीयर के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है। नंदा देवी कहाँ है? तो उत्तराखंड है। नीलगिरी कहाँ पड़ता है? तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक के हिस्से बॉर्डर पे पड़ता है। इसमें कुछ केरल के भी हिस्से लगते हैं। ठीक है। और यह भारत का सबसे पहला बायो रिजर्व है। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर कौन सा है? तो कच्छ जो गुजरात में पड़ता है वो सबसे बड़ा है। जबकि असम में डिब्रू सखोवा, कौन सा? सखोवा, ये सबसे छोटा, यानी भारत का सबसे छोटा बायो रिजर्व कौन सा है? तो सखोवा जो कि असम में पड़ता है। और भारत का सबसे बड़ा बायो रिजर्व कौन सा है? तो कच्छ जो गुजरात में पड़ता है। और मानस कहाँ है? असम में है। प्रवासी भारतीय दिवस निम्नलिखित में से किस महीने मनाया जाता है? तो जनवरी मनाया जाता है। किस जनवरी को मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी सन 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए प्रवासी दिवस 9 जनवरी को प्रत्येक साल मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी इंडोनेशिया की राजधानी है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। चलिए इसमें से और हम कुछ बताते हैं आपको। टोक्यो को कहाँ है? तो टोक्यो को जापान है। ठीक है। इस्लामाबाद किसकी राजधानी है? तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। ठीक है। अंकारा कहाँ की राजधानी है? तो तुर्की के अंकारा है। ठीक है। निम्न में से कौन सा भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। ठीक है। जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। भारत में निर्मित सबसे तेज ट्रेन 18 यानी ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम ट्रेन 18 यानी ट्रेन 18 है। इसका तो वंदे भारत एक्सप्रेस का। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है जब केवल जल के साथ मिश्रण करने पर, यानी जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल अगर मिला देंगे तो यह सबसे कठोर हो जाएगा। ठीक है। बिग बैंग सिद्धांत समझाया है किसने? तो बिग बैंग थ्योरी से हम लोग समझते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी से हुई है। ठीक है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बौद्ध मठ। बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बौद्ध मठ होता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है। गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बिहार के किस जिले में? तो गया जिले में, गया जिला के बोधगया शहर में, यानी बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। निरंजना यानी फल्गु नदी के निकट। निरंजना, कहीं निरंजना देता है और कहीं आपसे पूछा जाए तो किस नदी के तट पर? तो निरंजना नदी या फल्गु नदी। ठीक है। अगर आप इस दोनों में से कोई देता है तो आप हड़ाइए नहीं, निरंजना नदी को ही फल्गु नदी बोला जाता है। और यह बोधगया में स्थित है। पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है। गौतम बुद्ध ने 6 साल की तपस्या, कितने? 6 साल की तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में, जब इन्होंने घर त्यागे थे तो 29 वर्ष के थे, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो इनका उम्र 35 वर्ष हो गया था। तो इनको 6 वर्ष तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। एन मुद्रा किस देश की है? तो ये जापान की मुद्रा है। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो एन किसका है? तो जापान की मुद्रा। आदित्य मेहता ने किस खेल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है? तो स्कूनर की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आदित्य मेहता ने जीते हैं। ठीक है।
और इन्होंने किसको हराकर जीते थे? तो ये पंकज अडवाणी को। किसको हराए थे? तो पंकज अडवाणी को हराकर ये आदित्य मेहता स्कूनर में राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी? तो द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। द फॉरवर्ड ब्लॉक एक कैसा संस्था है? तो यह एक भारत के एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। कैसा है? तो वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, ठीक है। इसकी स्थापना कब किए थे? तो 1939 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1939 ईस्वी में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृत भाषा है। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो प्राकृत भाषा का। जबकि पाली भाषा बौद्ध धर्म का संबंधित है, यानी बौद्ध गौतम बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए सभी पाली भाषा में थे, जबकि अशोक के शिलालेख में प्राकृत भाषा का जिक्र किया गया, यानी उपयोग किया गया है। अशोक के शिलालेख में मुख्य रूप से 3 भाषा का उपयोग किया गया था। पहला प्राकृत था, दूसरा ग्रीक, तीसरा अरामिक। कौन सा? अरामिक। अरामिक भाषा तीसरा था, ठीक है। दूसरा ग्रीक था, पहला प्राकृत था। प्राकृत शिलालेख जो था इसको किस भाषा में लिखा गया था? तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। जो प्राकृत शिलालेख था ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार योजना का उद्देश्य सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को सतही रेलवे क्रॉसिंग मुक्त करना है? तो सेतु भारत। सेतु भारतम के द्वारा, यानी सेतु भारतम के द्वारा केंद्र सरकार एक योजना लाई थी जिससे होता क्या है कि रेलवे क्रॉसिंग को मुक्त करना। जो भी रेलवे आप क्रॉसिंग देखे हैं उसको या तो फ्लाईओवर के माध्यम से गुजार देना या फिर उसको और अंडरग्राउंड के माध्यम से उसको पार कर देना। तो इस राजमार्ग का मेन मकसद क्या था? तो सेतु भारतम था, ठीक है। इसको लाया कब गया था? तो 2020 ईस्वी में, लेकिन अभी तक ये सक्सेस नहीं हो पाया है। अब देखिए कब तक होगा। अभी इसमें टोटल लगता है कि 50% के आसपास काम हो चुका है, 50% अभी बाकी है। लेकिन आप देख सकते हैं कहीं भी पंकज अडवाणी एक प्रसिद्ध खिलाड़ी क्या है? तो ये बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। पंकज अडवाणी क्या खेलते हैं? तो बिलियर्ड्स खेलते हैं। या पंकज अडवाणी टोटल 23 बार विश्व चैंपियन बने हैं। कितने बार? 23 बार। तो इनके लिए बहुत अच्छा रिकॉर्ड भी है कि 23 बार इन्होंने अपना विजेता घोषित किए हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें 23 बार बिलियर्ड्स का खिताब जीते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों में से किसे सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में दिया गया था। इस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए दिया गया था। किस पुस्तक के लिए? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए गया था। जन गण मन का उच्चारण यानी स्थापना या फिर उसको व्याख्या कह सकते हैं, किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। एक ये भारत का था। एक बांग्लादेश का हमारा सोनार बांग्ला है, इसका भी राष्ट्रीय गीत कहाँ का है? तो बांग्लादेश का अगर राष्ट्रीय गीता से पूछा जाए तो हमारा सोनार बांग्ला है, जिसकी स्वीकृति यानी स्थापना किसने किए थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जबकि जनगण मन जो भारत की है इसका निर्माण भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए थे, ठीक है। तो कब किए थे? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में किए थे। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जो हुआ था, इसी में विश्व नारायण धर इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो विश्व नारायण धर की अध्यक्षता में यह गाया गया था जनगण मन, ठीक है, और 1911 ईस्वी में। पशुपतिनाथ धर्मशाला कहाँ स्थित है? तो एक काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में स्थित है, ठीक है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो एक काठमांडू है। इसमें हुआ क्या था कि सन 2018 ईस्वी में, कब? सन 2018 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 400 बिस्तरों को, कितना? 400 बिस्तरों को नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला, यानी नेपाल इसका नाम था, नेपाल भारत, क्योंकि भारत उद्घाटन किया है तो तीर्थयात्रियों के लिए बनाया गया था। एक धर्मशाला जो बनाया गया था कि कोई भी अगर विदेश से या फिर भारत से कोई जाता हो या फिर चाइना से आता हो तो तीर्थयात्रियों के लिए 400 बेड का, ठीक है, कितने? 400 बेड का नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला का उद्घाटन किया था। तो इस धर्मशाला का नाम क्या है? तो इस धर्मशाला का नाम है नेपाल भारत मैत्री पशुपति। क्या? नेपाल भारत मैत्री पशुपति, ठीक है। और कितने बेडों का है? तो 400 बेडों का है। कहाँ निर्माण किया गया था? तो नेपाल के काठमांडू में। और कब किया गया था? तो 2018 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1828 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय को और क्या जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक बोला जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक बोला जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव, लाठमार होली, ये सभी त्योहारों का निर्माण किए थे, यानी मनाए थे, यानी शुरुआत किए थे। कौन कौन? बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव, लठमार होली, ये सभी का उत्सव का शुरुआत किए थे। कौन? तो बाल गंगाधर तिलक। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो बिहार है। बिहार में मखाना की खेती सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है, ठीक है। इसमें कुल भारत का टोटल भारत के आबादी के अनुसार 85% जो है बिहार में मखाना का खेती किया जाता है, यानी टोटल कृषि अगर 100% हो रहा है तो इसका 85% मखाना बिहार में उत्पादन किया जाता है, ठीक है।
जैसे अब किस किस ज़िले में किया जाता है, तो बिहार के तो ये दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज, अररिया, ये सभी ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे मखाना की खेती सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। फिर से ज़िला का आपको नाम बताते हैं, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज, अररिया, ये सभी ज़िले हैं जहाँ पे मखाना की खेती सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। और बिहार में मखाना खेती कितनी किया जाता है, टोटल 85% किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।